दोस्तों आज हम एक बार फिर से भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आ चुके हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन हैं चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कोटदीजी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोपड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है महानंदा, तापी, पेनार, गोदावरी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महानंदा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल सही है। यह वायुमंडल की तीसरी स्तर है, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष से प्रवेश करते समय इस परत में उल्कापिंड जलते हैं, बिल्कुल सही है। मध्यमंडल के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह है माजुली द्वीप। आसान प्रश्न था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर नर्मदा नदी जो है गिरती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपके पास आंसर हो जाएगा इसका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। 2004 में हिंद महासागर की सुनामी की तीव्रता क्या थी? आपके पास ऑप्शन है 8.9, 9.1, 8.6, 7.4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.1, ठीक है। 9.1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या मैंग्रोव वन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसून वन के रूप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश किस मृदा में समृद्ध हैं? आपके पास ऑप्शन है काली मृदा, शुष्क मृदा, जंगली मृदा, जलोढ़ मृदा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? मेंटल, क्रस्ट, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाहरी कोर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोग फॉल किस राज्य में स्थित है या जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, सिक्किम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? आपके पास ऑप्शन है विट्रा, कवारती, अमीनी, मिनिकाय। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिकाय। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला एक प्रश्न आ जाएगा। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? आपके पास ऑप्शन है अरुण, शुक्र, वरुण, मंगल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, शुक्र को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव या रानी का स्टेपवेल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके पास ऑप्शन है हुगली नदी, यमुना नदी, महानदी, सरस्वती नदी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जोस्कर श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, पूर्वी काराकोरम श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोस्कर श्रृंखला। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश करता है, मिजोरम भी करता है, मणिपुर भी करता है, सिक्किम नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? आपके पास ऑप्शन है जोजिला, नाथुला, लिपुलेख, सिपिकेला। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिपिकिला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यही थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।